सोचिए, एक महान साम्राज्य जिसे कभी कोई हरा नहीं सका, जब वो बिखरने लगता है तो उसके खंडहरों पर एक नए युग का जन्म होता है। और यही यही तो वो बुनियादी सवाल है जो इतिहास में हर बार, हर टूटे हुए ताज के बाद पूछा जाता है। आखिर भविष्य की कहानी लिखता कौन है? तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए चलते हैं 18वीं सदी के भारत में। एक ऐसा दौर जब दिल्ली की सल्तनत पर छाए मुगलों का सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। देखिए, साल 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य की वो विशाल इमारत, उसमें दरारें पड़ने लगी थीं। चारों तरफ बस अफरा तफरी का माहौल था। और फिर 1739 में नादिर शाह का हमला, इसने तो जैसे ताबूत में आखिरी कील ही ठोक दी। दिल्ली की गद्दी अब कमजोर पड़ चुकी थी और इस खालीपन को भरने के लिए नई ताकतें, नई शक्तियां उठ खड़ी हो रही थीं। और बिल्कुल उसी टूटते साम्राज्य की राख से दो नई ताकतें उभरीं, दो रियासतें और दो ऐसे राजा जिनकी कहानी आज हम जानने वाले हैं। तो ये कहानी है दो महाराजाओं की। इनके रास्ते बिल्कुल अलग थे, एक दूसरे से जुदा, लेकिन मंजिल एक ही थी, अपनी रियासत को उस तूफानी दौर में बुलंदियों पर पहुंचाना। एक तरफ थे आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, एक विद्वान राजा, एक खगोल शास्त्री जिनकी नज़र हमेशा सितारों पर रहती थी। वो तो भविष्य को पत्थरों और ग्रहों की चाल में पढ़ रहे थे। और दूसरी तरफ भरतपुर के महाराजा सूरजमल, एक योद्धा, एक दूरदर्शी शासक जिनकी जड़ें न जमीन से जुड़ी हुई थीं। एक ऐसे महाराजा जिन्हें उनकी समझ और कूटनीति के लिए इतिहास ने जाटों का प्लेटो कहकर पुकारा। दोनों की सोच का फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ जयसिंह, विद्वान खगोल शास्त्री जिन्होंने सितारों का शहर बसाया, जयपुर, और दूसरी तरफ सूरजमल, योद्धा, राजनेता जिन्होंने लोहे का किला बनाया। समझ रहे हैं? एक की विरासत थी विज्ञान तो दूसरे की ताकत। सवाई जयसिंह वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक थे। सोच के देखिए, उन्होंने 1727 में जयपुर जैसे प्लान्ड शहर की नींव रखी। यही नहीं, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन ऐसी 5 जगहों पर जंतर मंतर बनवाएं जो उस जमाने की ऑब्जर्वेटरीज थीं। उन्होंने जीज मोहम्मद शाही नाम की एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स तैयार करवाएं और यूक्लिड की एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद भी करवाया। कमाल था, है ना? तो जहां जयपुर की नींव विज्ञान पर रखी जा रही थी, वहीं भरतपुर रियासत की कहानी विद्रोह की आग से शुरू हुई। गोकुल और राजाराम जैसे नेताओं ने औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाई। फिर चूड़ामन ने जाटों को एक मिलिट्री फोर्स के रूप में संगठित किया। लेकिन इस रियासत को असल में खड़ा किया बदन सिंह ने, और उसे बुलंदियों तक पहुंचाया उनके दत्तक पुत्र महाराजा सूरजमल ने। लेकिन जैसा मैंने कहा, 18वीं सदी का भारत एक तूफानी समंदर था, और इस समंदर में अब एक नई लहर उठ रही थी। एक ऐसी लहर जो राजपूताना के तटों से टकराने वाली थी। दक्षिण से मराठा शक्ति का उदय हो रहा था। वो बड़ी तेजी से उत्तर की तरफ बढ़ रहे थे और उनकी नजर थी राजपूताना की दौलत और जमीन पर। ये एक ऐसा तूफान था जिसका सामना अकेले करना किसी के बस में नहीं था। इस खतरे को, आप जानते हैं, सवाई जयसिंह ने काफी पहले ही भांप लिया था। बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने राजपूताना के सभी राजाओं को एक साथ लाने की कोशिश की, और इसी कोशिश का नतीजा था 1734 का हुरड़ा सम्मेलन। मकसद बिल्कुल साफ था, एक होकर मराठा शक्ति का सामना करना। लेकिन अफसोस, ऐसा हो न सका। आपसी मतभेद, अहंकार, ये सब एकता की राह में दीवार बनकर खड़े हो गए। राजपूताना के राजा एक साथ लड़ने के लिए कभी एकमत हो ही नहीं पाए, और हुरड़ा सम्मेलन बस एक नाकाम कोशिश बनकर रह गया। लेकिन राजपूताना की इस आपसी अनबन के बावजूद इन दो रियासतों के रास्ते एक दूसरे से टकराए जरूर। पता है कब? 1722 में, जब दूरदर्शी सवाई जयसिंह ने ही बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी। एक तरह से उन्होंने जाट शक्ति को मान्यता दी थी। ये उस समय की कूटनीति का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। और ये रिश्ता आगे भी चला। सवाई जयसिंह की मौत के बाद जब उनके बेटे ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में गद्दी के लिए लड़ाई छिड़ गई, तब महाराजा सूरजमल ने 1747 में राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह का साथ दिया। तो इससे समझ आता है कि उस दौर में गठबंधन कितने जरूरी और उतने ही नाजुक भी हुआ करते थे। तो चाहिए
अब बात करते हैं उस महाराजा की जिसकी दूरदर्शिता और ताकत ने जाट रियासत को सच में एक अभेद्य किले में बदल दिया। उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो मिलता है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई से ठीक पहले। उन्होंने मराठों को सलाह दी कि भाई युद्ध में महिलाओं और बच्चों को साथ मत ले जाओ, लेकिन उनकी सलाह मानी नहीं गई, तो वो लड़ाई में न्यूट्रल रहे। पर जब हारी हुई मराठा सेना लौटी तो उन्होंने ही उन्हें पनाह दी और अपनी इंसानियत का परिचय दिया। ये थे महाराजा सूरजमल। उनकी विरासत का सबसे ठोस, सबसे मजबूत प्रतीक है लोहागढ़, यानी लोहे का किला। इसकी खासियत जानते हैं? मिट्टी से बनी इसकी दीवारें तोप के गोलों को भी अपने अंदर समा लेती थीं। ये वो किला था जिसे अंग्रेज भी बार बार घेरने के बाद भी कभी जीत नहीं पाए, और ये आज भी जाटों के अदम्य साहस का जीता जागता सबूत बनकर खड़ा है। तो इन दो महान राजाओं ने अपने पीछे क्या छोड़ा? उनकी विरासत क्या थी? एक की विरासत पत्थरों में लिखी गई तो दूसरे की विचारों में। सवाई जयसिंह की विरासत इंटेलेक्चुअल थी, बुद्धि की विरासत। ये जयपुर शहर के उस परफेक्ट ज्योमेट्री में दिखती है, जंतर मंतर के उन इंस्ट्रूमेंट्स में दिखती है जो आज भी आसमान के नक्शे को बिल्कुल वैसी ही सटीकता से मापते हैं। उनकी विरासत विज्ञान और ज्ञान की विरासत है। और वहीं दूसरी तरफ महाराजा सूरजमल की विरासत वो लोहागढ़ के उन अष्टधातु दरवाजों में नजर आती है जिन्हें उनके बेटे दिल्ली के लाल किले से विजय चिन्ह के रूप में उखाड़ लाए थे। उनकी विरासत एक अजेय राज्य की है, ताकत और आत्मसम्मान की निशानी। एक ऐसी रियासत जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती थी। तो आखिर में यही सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, इतिहास में बड़ी विरासत किसकी होती है? उसकी जो आसमान में सितारे देखता है, या उसकी जो जमीन पर अभेद्य किले बनाता है? शायद इसका जवाब इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि हमारे अपने नजरिए में छिपा है।